अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज है हमारा तीसरा लेक्चर। उम्मीद है कि आपको पिछले लेक्चर की जो हमने हमारे 2 हुए हैं उनकी समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो आप सवालात खुल के कर सकते हैं बिला झिझक। कोई भी आपके माइंड में क्वेश्चन आता है तो उसी टाइम कर दें मुझे पर्सनल में तो या ग्रुप में, तो मैं आपको ईज़ी वे में एक-एक पॉइंट करके समझा दूँगा इंशाल्लाह। ठीक है जी? ये हो गया। उसके बाद जी हमने उस दिन छोड़ दिया था, मतलब कल वाले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में हमने छोड़ा था यहाँ पर ईज़ ऑफ एक्सेस तक मैंने किया था। आगे 3 पॉइंट्स हमारे रह गए थे, तो क्योंकि वो बहुत बड़ा हो रहा था लेक्चर तो मैंने सोचा अब जल्दी-जल्दी मैंने वहीं पर ख़त्म किया कि यार पहले 40 मिनट का हो चुका है तो अब आगे मज़ीद बढ़ाऊँगा तो थोड़ा बोरिंग लगता है लेक्चर। ठीक है जी? तो इसलिए मैंने वहाँ पर रोक दिया था। तो आज वहीं से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, वहीं से कंटिन्यू करेंगे। सेटिंग हमारा हम देख रहे थे 3 पॉइंट रहते हैं छोटे-छोटे, 1 मिनट लगेगा। जैसे कि मैंने बताया था कंट्रोल पैनल और सेटिंग में कोई इतना ख़ास जो है ना डिफरेंस नहीं है। तो कंट्रोल पैनल भी आपको इंशाल्लाह अभी बताऊँगा, सेम है सेटिंग और कंट्रोल पैनल के कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो आपको यूज़ करने में मज़ा आएगा इंशाल्लाह, जो उससे थोड़े से मुख्तलिफ है। उधर नहीं थे लेकिन कंट्रोल पैनल में हैं। तो आज हमने तीसरा एक अपना टॉपिक ऐड किया, दिस पीसी माय कंप्यूटर। अब ये दिस पीसी माय कंप्यूटर में हम क्या करने वाले हैं क्या नहीं वो आपको इंशाल्लाह मैं भी समझाता हूँ। तो हम अपनी सेटिंग की तरफ आ जाते हैं कि सेटिंग हम देख रहे थे। अच्छा जी, मैं अपनी सेटिंग में आ गया। हम देख रहे थे सर्च। इस सर्च को आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं, मतलब यहाँ पर कोई भी चीज़ सर्च करेंगे तो आपके पास आ जाएगी। तो इसे आप ना छेड़ें बिल्कुल। मैंने उसके लिए आपको एक अल्टरनेटिव बताया था, एक मुतबादिल तरीका बताया था, वो आप यूज़ कर सकते हैं। 1 मिनट, अगर मैं यहाँ पर क्या कहते हैं आपको निशान लगाकर दिखा दूँ तो 1 मिनट जी। यहाँ पर मेरे पास कहाँ गया, ये पड़ा है जी। ठीक है जी, मैं आपको यहाँ पर अगर निशान लगा के दिखाना चाहूँ, ये देखें, ये हमारे पास जहाँ पर मैंने रेड निशान लगाया है ये हमारे पास है सर्च बार। मैंने जैसा कि आपको कहा पिछले लेक्चर में कि आप यहाँ पर ईच एंड एवरी, मतलब कुछ भी आपने सर्च करना हो यहाँ पर इजीली सर्च कर सकते हैं। कोई सॉफ्टवेयर, क्रोम मुझे सर्च करना है, ये देखिए क्रोम आ गया। कोई चीज़ आपके माइंड में आ रही है लेकिन वो आपके कंप्यूटर में होनी चाहिए। सिर्फ आपके माइंड में आने से कंप्यूटर में नहीं आ जाएगी। आपके कंप्यूटर माइंड में है तो कंप्यूटर में भी होना ज़रूरी है। ये ना हो माइंड में आई है कंप्यूटर में नहीं है और आप सर्चिंग स्टार्ट कर दें, कभी ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो कंप्यूटर में है ही नहीं वो आएगा कैसे? तो आप मतलब कुछ भी यहाँ पर। और हाँ, आपके सेटिंग आपने एक करनी है लेकिन आपको समझ नहीं आ रही कि कैसे करूँ कैसे नहीं, यहाँ पर सर्च करें। मुझे जैसे अपने कंप्यूटर को रिस्टोर करना है तो मैं यहाँ पर करूँगा रिस्टोर। ये देखें, करिए रीसेट दिस पीसी, ये सारे आ गए। यहाँ पर रीसेट पर करूंगा तो होने लग जाएगा। ठीक है जी? तो ये सीन है। यहाँ पर आप सर्च करके कोई भी पॉइंट अचीव कर सकते हैं। फोटोशॉप मैंने सर्च करना है बैठे बैठे, तो ये देखें जी, फोटोशॉप सर्च किया आ गया मेरे सामने। यहाँ पर कुछ भी आप सर्च करेंगे आपके सामने आ जाएगा। सर्च वाला ऑप्शन क्लियर हो गया। आगे हमारे पास है जी प्राइवेसी। प्राइवेसी का मतलब ये नहीं कि पासवर्ड वगैरह कंप्यूटर को, वो कंट्रोल पैनल से लगते हैं, आपको अभी बताऊंगा। इसका मतलब है कि आप किस किस चीज़ को अपने कंप्यूटर में अलाउ रखना चाहते हैं। लोकेशन अलाउ होनी चाहिए, कैमरा अलाउ होना चाहिए, माइक्रोफोन अलाउ होना चाहिए, वॉइस एक्टिवेशन, नोटिफिकेशन, अकाउंट इन्फो, ये सारे, मतलब ये आप देखते जाइएगा नीचे बहुत सारे हैं, ये सारे ऑन ही पड़े होंगे। तो ये सारे आपके कंप्यूटर में, मतलब आपसे परमिशन, जैसे हम परमिशन कहते हैं, परमिशन के लिए यूज होते हैं कि भाई आप हमें परमिशन देते हैं या नहीं, हम आपके कंप्यूटर में अपना किरदार अदा कर सकते हैं या नहीं। ये वैसे सारे ऑन ही पड़े होंगे, ये अपना किरदार अदा करते ही करते हैं। ठीक है? ये हो गया प्राइवेसी। जो प्राइवेसी, हमारा प्राइवेसी का नाम सुन के पहले पहले हमारे माइंड में यह था कि यार प्राइवेसी होगी कोई पासवर्ड वगैरह, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्राइवेसी यहाँ पर है जी परमिशन, लोकेशन की, कैमरा की, माइक्रोफोन की, इट्सी इट्सी, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं और भी। अच्छा जी, प्राइवेसी क्लियर, सर्च क्लियर। अब आगे है जी अपडेट एंड सिक्योरिटी। अपडेट एंड सिक्योरिटी का ये मतलब है कि आपके कंप्यूटर में अगर कोई आया हुआ होगा, मतलब अपडेट, ये देखें मैं, अब मेरे कंप्यूटर में आई है, मैं डाउनलोड करूं और इंस्टॉलेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो यहाँ से मैं चेक फॉर अपडेट्स कर सकता हूँ ये थोड़ी देर अगर, लेकिन आपके कंप्यूटर के साथ इंटरनेट अगर कनेक्टेड हुआ तो, कनेक्ट होगा तभी ये अपडेट वगैरह आएगी। तो ये सारे जो जितने भी सेटअप पड़े हैं, ये अपडेट, एक्टिवेशन, फाइंड माय डिवाइस, ये सारे मतलब इसी चीज़ से रिलेटेड हैं। इनको आप ना ही छेड़ें तो अच्छा होगा। अपडेट करने से अच्छा है कि आप अपने कंप्यूटर की न्यू विंडो कर लें। ठीक है जी? बट इसका आपको एक कॉन्सेप्ट समझ होना चाहिए कि यहाँ से आप अपने कंप्यूटर को अपडेट कर सकते हैं, बट उसका कोई इतना खास फायदा नहीं है। वायरस तो वायरस है, वो तो फिर भी रहते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हर महीने के एंड पे, मतलब 30-35 दिनों बाद अपनी विंडो को अपडेट कर लिया करें, अपनी विंडो को न्यू कर लिया करें विंडो। ठीक है जी?
उससे बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, आपको खुद भी इंशाल्लाह समझ लगेगी जब आपके कंप्यूटर की स्पीड बूस्ट हो जाएगी विंडो करने से। ठीक है जी, तो हमारा सेटिंग क्लियर हो गया, ये हमारा हो गया क्लियर। अब हम आ जाते हैं जी अपने कंट्रोल पैनल पर। अब ये कंट्रोल पैनल क्या है, क्यों है, इसका मकसद क्या है कंप्यूटर में, वो आपको बताता चलूँ। यहाँ पर सिंपली अब मुझे कंट्रोल पैनल ढूंढना पड़ेगा, ये मेरे तो सामने पड़ा है क्योंकि रिसेंट मैंने ओपन किया था, लेकिन आपको ढूंढना पड़ेगा। सिंपली यहाँ पर सर्च करें CONTROL कंट्रोल पैनल, ये देखें सामने सामने आ जाएगा, इस पर क्लिक करें, ये देखें आपके सामने आ गया। तो ये सारी वही चीज़ें हैं सेम एज इट इज़। ये क्लॉक एंड रीजन है, ये देखिएगा। अब मैं सेट द डेट पर टाइप करूंगा ना, तो ये वही चीज़ आई है। वहाँ से भी मैंने आपको बताया था कि आप टाइम एंड डेट चेंज कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से देखें यहाँ से भी कर सकते हैं, वहाँ से भी। तो मैं स्टार्ट से लेता हूँ। सिस्टम एंड सिक्योरिटी, ये वही है जी, आप इंटरनेट वगैरह मतलब कर सकते हैं, अपने इंटरनेट को मैनेज वगैरह यहाँ से कर सकते हैं, अपने इंटरनेट के उसको चेक कर सकते हैं, मतलब इंटरनेट कैसा आ रही है, विंडो डिफेंडर, फायरवॉल, जो चीज़ें मैंने आपको सेटिंग में बताई सारी वही हैं, बस यहाँ पर भी लिखी हुई है। वहाँ पर ये बैकअप एंड रिस्टोर विंडो 7, मतलब विंडो 10 से आप विंडो 7 में जा सकते हैं। तो ये सारा सीन है यहाँ पर। अमाउंट ऑफ प्रोसेसर स्पीड आप टाइप करेंगे तो आना इसने यहीं पर ही है, ये देखें। किसी चीज़ पर भी आप यहाँ पर टाइप करेंगे ना, मतलब अभी आपको मैं दिखाता हूँ, एक मिनट। ये मैंने यहाँ पर टाइप किया, चेंज अकाउंट टाइप, बल्कि ये आगे आपको समझाता हूँ, पहले इसी का ही हम सारा क्लियर करते हैं। ठीक है जी, ये हो गया सिस्टम एंड सिक्योरिटी। जाना इसने वहीं पर ही है, आप इनमें से किसी पर भी क्लिक करेंगे ये वहीं पर चला जाएगा। ये देखें जी, यहीं पर जो चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ कि ये सेटिंग में होती हैं। नीचे है जी नेटवर्क एंड इंटरनेट, सेम वही चीज़ें जी। चेंज योर होम पेज, कनेक्ट टू अ नेटवर्क, ये देखे बता रहा है कि आप कनेक्टेड हैं। डिलीट ब्राउज़र, डिलीट इंटरनेट ऑप्शंस, ये यहाँ से। लेकिन आपने इस सेटिंग को बिल्कुल नहीं छेड़ना, ये सारी सेटिंग एवं ही है, मतलब आपके किसी काम की नहीं है। ये कंप्यूटर मैनुअल अपनी रखता है, जो वो ही रहने दें तो बेटर होता है। हार्डवेयर एंड साउंड, ये फिर वही है, डिवाइस एंड प्रिंटर्स वगैरह, ये आपके कंप्यूटर के साथ कौन कौन से कनेक्टेड हैं कौन से नहीं, जो वहाँ पर मैंने आपको दिखाए थे कि माइक्रोफोन कनेक्टेड है, कीबोर्ड कनेक्टेड है, ऑप्टिकल माउस कनेक्टेड है, प्रिंटर कनेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। डिवाइस मैनेजर, ये फिर से वही चीज़ें आ गई हैं जी डिवाइस मैनेजर में, कि कौन कौन सी चीज़ आपके साथ कनेक्टेड है। ये देखें मेरे साथ सीपीयू कनेक्टेड है, यहाँ पोर्ट्स में चेक कर लें तो पोर्ट में इंटेल मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी, प्रोसेसर अगर चेक कर लें इंटेल i5 थर्ड जनरेशन। तो ये सारी चीज़ें वही हैं जो आपको मैं बता चुका हूँ, बस यहाँ पर एक अलग उन्होंने सीन बनाया हुआ है। अच्छा जी, पहला था सिस्टम एंड सिक्योरिटी, वो हमने क्लियर किया कि इसमें कुछ ना कुछ होगा। दूसरा था नेटवर्क एंड इंटरनेट, इसमें मैंने आपको बताया कि कनेक्ट टू अ नेटवर्क अगर करेंगे, यहाँ पर नेटवर्क वगैरह का बताएगा। चेंज योर होम पेज करेंगे तो, लेकिन आपने इस सेटिंग को नहीं छेड़ना, मैंने आपको बताया। ठीक है जी, तीसरा मैंने आपको बताया कि हार्डवेयर एंड साउंड है, उसी तरह यहाँ पर भी है पावर ऑप्शन, ये वो। ये देखे मेरा हार्डवेयर एंड साउंड में मेरा लगा हुआ है NVIDIA कंट्रोल पैनल, इसमें मैं जाकर अपनी सेटिंग को क्या कहते हैं कर सकता हूँ मैनेज। तो ये देखेंगे मेरी ये सेटिंग ओपन हो गई, मैं इसे कैंसिल करूंगा क्योंकि ये हमारे किसी काम की नहीं है। तो उसके बाद हमारे पास है प्रोग्राम्स। प्रोग्राम्स में जी क्या है, आपके प्रोग्राम ये किसी मकसद का नहीं है, बस ये यहाँ अनइंस्टॉल अ प्रोग्राम पर आपने डायरेक्ट क्लिक करना, ऊपर नहीं क्लिक करना, नीचे जो छोटा सा नहीं लिखा हुआ है ये अनइंस्टॉल अ प्रोग्राम, ये आपके मकसद का है, बहुत मकसद का है। आपने कोई सॉफ्टवेयर डिलीट करना हो अपने कंप्यूटर से, जैसा कि मेरे पास ये वंडर शेयर फिल्मोरा एक्स पड़ा है, डबल क्लिक करूंगा। अगर मैं इसे अनइंस्टॉल करना चाहता हूँ ना, तो यहाँ पर इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा या इसके ऊपर क्लिक करूंगा एक दफ़ा, यहाँ पर ये अनइंस्टॉल पर क्लिक करूंगा, तो वो पूछेंगे यस या नो, तो मैं यस करूंगा। ये देखिएगा अभी मेरे कंप्यूटर से ये डिलीट हो जाएगा। ये देखे पहले मेरे स्क्रीन पर ये पड़ा है ये, लेकिन अभी ये गायब हो जाएगा, देखिएगा। अदर, उन्हें रीज़न बताऊंगा कि भाई वो कह रहे हैं कि क्यों, किस वजह से आप हमें अनइंस्टॉल कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं अपने कंप्यूटर से। तो अब हमारे मोबाइल में तो डायरेक्ट ऑप्शन आ जाता है, किसी भी बटन के ऊपर हम क्लिक करके रखते हैं तो अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ जाता है, बट कंप्यूटर में ऐसा कोई सीन नहीं है, इसे हमें खुद ही अनइंस्टॉल करना पड़ता है। ये कंटिन्यू, रिमूव ऑल, रिमूव, ये देखें जी अभी ये अनइंस्टॉल हो जाएगा, मतलब कि वो देखें गायब हो गया, वहाँ से जहाँ पर मैंने आपको दिखाया था ना वहाँ से वो गायब हो चुका है। मतलब कि आप यहाँ इसको यूज़ करते हुए किसी भी चीज़ को अपने कंप्यूटर से डिलीट कर सकते हैं। इंस्टॉल कैसे करते हैं वो बाद में बताऊंगा, फिलहाल ये पता होना चाहिए कि ऑप्शन किस काम का कंट्रोल पैनल में।
कंट्रोल पैनल में मेन जो दो ऑप्शन है वो ये वाला है, अनइंस्टॉल अ प्रोग्राम और यूज़र अकाउंट। क्योंकि यूज़र अकाउंट से हम पासवर्ड वगैरह मैनेज कर सकते हैं, अनइंस्टॉल अ प्रोग्राम से हम कोई अपनी मर्जी का सॉफ्टवेयर कंप्यूटर से डिलीट कर सकते हैं। ये डिलीट हो गया जी। अच्छा जी, ये हो गया हमारे पास से डिलीट। अब हम आ जाते हैं जी आगे। डन, गुड। अब हम आगे चलते हैं जी। अब जी नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है वो है जी यूज़र अकाउंट। जहाँ से हम अपने कंप्यूटर का कोई भी पासवर्ड लगा सकते हैं, कोई चीज़ भी कर सकते हैं। मतलब कि यूज़र अकाउंट्स पर मैंने क्लिक किया, यहाँ पर फिर यूज़र अकाउंट, ये मेरा आ गया जी। ये चेंज अकाउंट नेम, मैनेज चेंज टू माई अकाउंट इन पीसी सेटिंग, ये फिर आऊँगा वहीं यूआर इन्फो वगैरह, इसे फ़िलहाल रहने दें। चेंज यूर अकाउंट नेम, अब यहाँ से मेरा मतलब एमबी के न्याजी है, मैं इसका कोई और नेम करना चाहूँ तो यहाँ से कर सकता हूँ। कोई भी मैं मतलब इन्फिनिटी टच करना चाहूँ, कोई भी नाम करना चाहूँ, यहाँ पर टाइप करूँगा, चेंज नेम पर क्लिक करूँगा तो मेरे कंप्यूटर का नाम चेंज हो जाएगा। ठीक है जी। अब मैं चाहता हूँ कि इसका क्या कहते हैं, मैंने पासवर्ड वगैरह करना है ये वो, तो ये यहाँ से भी आप क्लिक करके कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ईजी वे बताता हूँ। एक मिनट जी, मैं आपको इजी तरीका बताता हूँ। ये चेंज अकाउंट टाइप, यहाँ पर क्लिक करें। क्या करना है जी, एक दफ़ा मैं दोबारा बता दूँ। यूज़र अकाउंट में अगर आपने पासवर्ड लगाना है तो मैग्नीफाई करके दिखा देता हूँ। पासवर्ड लगाना है तो पहले कहाँ आएंगे जी, पहले आएंगे ये आपके पास एक ऑप्शन है ये वाला यूज़र अकाउंट वाला, उसके बाद चेंज अकाउंट टाइप, उसके बाद एमबी के न्याजी जो भी आपके कंप्यूटर का नाम होगा उस पर क्लिक करना है। और फिर ये देखें जी, चेंज द अकाउंट नेम, यहाँ से भी अकाउंट नेम चेंज कर सकते हैं, क्रिएट अ पासवर्ड कर सकते हैं, चेंज द अकाउंट टाइप, मैनेज नजर, क्रिएट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे ऐसी कुछ आएगी आपके पास। ठीक है जी, न्यू पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड, हिंट नहीं दीजिएगा वरना आपके जो दूसरा बंदा यूज़ करेगा उसे आपका पासवर्ड नज़र आ जाएगा। बस पासवर्ड लिखें, जैसे कि मैं यहाँ पर पासवर्ड लिख रहा हूँ 731818, फिर नीचे वही पासवर्ड दे रहा हूँ जी 731818, क्रिएट पासवर्ड, तो वो लग चुका है मेरा पासवर्ड। ठीक है जी। अगर मैं अब चाहता हूँ कि यार ये पासवर्ड सही नहीं है, चेंज करना है, तो यहाँ पर फिर आऊँगा, पहले वाला पासवर्ड दूंगा, करंट पासवर्ड मेरा 731818, और नीचे अब मैं जो अपनी मर्जी का पासवर्ड दे दूँ। ठीक है जी, मैं जो भी दे रहा हूँ मुझे पता है उसका, बट यहाँ पर मैंने पासवर्ड दिया चेंज पासवर्ड, और ये देखें। ठीक है जी, उम्मीद है आपको इस चीज़ की समझ आई होगी। मैंने मैग्नीफाई करके भी दिखाया आपको, तो समझ आनी चाहिए इस चीज़ की। चेंज पासवर्ड करना हो तो यहाँ पर क्लिक करें चेंज पासवर्ड पर, और कुछ भी लिख लें, करंट पासवर्ड दें और आगे बढ़ सकते हैं। चेंज द अकाउंट टाइप, फिर वही अकाउंट नाम वगैरह चेंज करना हो तो मैं एक दफ़ा आपको ओवरव्यू दे दूं, आउटलाइन, एक दफ़ा फिर मैं आपको ओवरव्यू देता जाऊं कि प्रोग्राम्स एक हमारे यहाँ अहम है, अनइंस्टॉल अ प्रोग्राम, और एक यहाँ पर चेंज अकाउंट टाइप। यूज़र अकाउंट्स को भी छोड़ दें, चेंज अकाउंट टाइप अहम है, अनइंस्टॉल प्रोग्राम से हम क्या कर सकते हैं जी, कोई भी प्रोग्राम जितने हमारे कंप्यूटर में है उनमें से कोई भी अपनी मर्जी से डिलीट कर सकते हैं डबल क्लिक करके, या उसके ऊपर एक दफ़ा क्लिक करें, अनइंस्टॉल पर क्लिक करें तो वो अनइंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। या फिर यहाँ पर यूज़र अकाउंट्स को छोड़ें, बिल्कुल चेंज अकाउंट टाइप नीचे लिखा हुआ उस पर क्लिक करें, जो आपके कंप्यूटर का नाम होगा उस पर क्लिक करें, और ये यहाँ से पासवर्ड वगैरह आप कुछ भी मैनेज कर सकते हैं। ये हो गया। उसके बाद आ गया जी अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन। तो ये वही चीज़ है जो आपको मैं पहले बता चुका हूँ, जो पहले मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ कि ये इससे आप क्या कहते हैं अपने स्क्रीन को मैनेज कर सकते हैं। ये देखिएगा, टास्क एंड नेविगेशन पर मैंने क्लिक किया तो वही चीज़ आ गई जो पहले मैं आपको सेटिंग में दिखा चुका हूँ। ईज एंड एक्सेस सेंटर पर Always क्लिक scan this किया तो section. ये फिर वही चीज़ आ गई। ठीक है जी, जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ सेटिंग में, वो आखिरी जो तीन ऑप्शन है उनसे पहले वाला ऑप्शन था ईज एंड एक्सेस। फ़ॉन्ट का अगर बताऊं तो ये भी पहले बता चुका हूं मैं आपको कि आपके कंप्यूटर में अगर फ़ॉन्ट आपने चेंज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, या आपको अगर जानना हो कि हमारे कंप्यूटर में कौन कौन से फ़ॉन्ट इंस्टॉल हैं तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं ईजिली। कंट्रोल पैनल मैंने बंद कर दिया, दोबारा हम आ जाते हैं जी अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन में। तो यहाँ से आप मतलब वही सेम चीज़ें जो सेटिंग में हम देख चुके हैं, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। यहाँ पर दो चीज़ें अहम हैं, अनइंस्टॉल अ प्रोग्राम और चेंज अकाउंट टाइप। अनइंस्टॉल इसलिए क्योंकि कंप्यूटर में से कोई सॉफ्टवेयर डिलीट करना हो तो ये यूज़ होता है, और चेंज अकाउंट टाइप इसलिए ताकि हम अपने कंप्यूटर का नाम वगैरह पासवर्ड वगैरह चेंज करना हो तो यहाँ से कर सकते हैं।
क्लॉक एंड रीजन सेम उसी तरह कि आप अपने कंप्यूटर के क्या कहते हैं क्लॉक टाइम वगैरह को मैनेज कर सकते हैं, जो कि सेटिंग में भी मैं आपको बता चुका हूँ। ईज ऑफ एक्सेस फिर वही चीज़ है जो मैं आपको वहाँ पर बता चुका हूँ, पेन ये स्पीड रिकॉग्नाइजेशन, उसके अलावा सेटअप माइक्रोफोन स्टार्टअप, ये सारी चीज़ें मतलब हम सेटिंग में पढ़ चुके हैं। इसलिए सबसे पहले मैंने यही कहा था लेक्चर 2 में स्टार्ट करने से पहले, कंट्रोल पैनल और सेटिंग सेम सेम है। ये भी क्लियर हो गया। अब हमारे पास आ जाता है जी दिस पीसी या माय कंप्यूटर। दिस पीसी आता है जी विंडो 10 में जैसा मेरा आ रहा है, और विंडो 7 में यहाँ पर आता है माय कंप्यूटर। तो अगर आपको मतलब अब दिस पीसी में हम क्या देखेंगे कि कौन से फोल्डर में आपको डेटा रखना चाहिए, कौन से फोल्डर में नहीं रखना चाहिए, कौन से में विंडो होती है, कौन से परमानेंट स्टोरेज करते हैं और कौन से टेम्परेरी स्टोरेज करते हैं। ठीक है जी, इसे डबल क्लिक करके मैंने कर लिया ओपन। किसी भी चीज़ को ओपन करने के दो तरीके होते हैं, या डबल क्लिक करके ओपन करें या उस पर राइट क्लिक करें और ओपन पर क्लिक करें तो ओपन हो जाती है। हमेशा 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 ये जितने भी साइड पे फोल्डर पड़े हैं ना ये वाले, इनमें कोई चीज़ आपने नहीं रखनी। मतलब कोई चीज़ आप डाउनलोड करेंगे ना इंटरनेट से तो वो डायरेक्ट डाउनलोड्स में आती है। ये जैसे मेरी आई हुई है यहाँ पर, तो कोई भी चीज़ अगर आप अगर डाउनलोड करते हैं तो वो कहाँ पर आएगी, डाउनलोड्स में आएगी। तो कोई भी चीज़ आप यहाँ पर रखेंगे तो वो जैसे ही आप विंडो न्यू करते हैं ना तो वो डिलीट हो जाएगी। तो ये याद रखिएगा पहले। बल्कि मैं आपको ये बता दूं कि कौन सी परमानेंट स्टोरेज होती है। ये जो 1 2 3 सी के अलावा डी एफ जी, ये तीनों परमानेंट स्टोरेज हैं। डी एफ जी परमानेंट स्टोरेज हैं, सी आपकी टेम्पोरेरी है। टेम्पोरेरी इसलिए नहीं कि इसमें से डेटा अकेला चला जाता है, नहीं, इसलिए क्योंकि जब कभी भी आप न्यू विंडो करेंगे, न्यू विंडो इंस्टॉल करेंगे तो इस डिस्क में जितना डेटा होगा ना वो डिलीट हो जाता है। ठीक है जी, तो इसलिए हम इसे टेम्पोरेरी स्टोरेज कहते हैं। बाकी 3 डिस्क को हम परमानेंट स्टोरेज कहते हैं। ठीक है जी, हमेशा हमारे कंप्यूटर में 4 डिस्क होती हैं। एक हार्ड डिस्क में 4 डिस्क हम बना सकते हैं, पार्टीशन जिन्हें कहते हैं। और पहला पार्टीशन सी वाला हमारे पास टेम्परेरी होता है, क्योंकि इसमें जितना डेटा होता है जब हम विंडो करते हैं तो वो डिलीट हो जाता है। ये बाकी जो 3 है ये हमारे पास परमानेंट होती हैं, जिनमें हम कोई भी अगर डेटा वगैरह रखते हैं। ये जितना भी मेरे पास पड़ा है बहुत पुराना पड़ा है, हालांकि इतनी बार विंडो की है, लेकिन ये क्योंकि परमानेंट स्टोरेज है इनमें से कुछ डिलीट नहीं होता। तो अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास सी डिस्क है ना, इसमें जितना डेटा होता है वो डिलीट हो जाता है। ठीक है, तो ये जो चारों है ना, ये ऊपर वाली डेस्कटॉप, डाउनलोड्स, डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर्स, ये चारों सी के साथ कनेक्टेड होते हैं। डेस्कटॉप हमारा क्या होता है, ये स्क्रीन होती है। इसमें ये जितनी भी चीज़ें पड़ी हैं जब हम विंडो करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली डिलीट हो चुकी होंगी। जब मैं विंडो करूंगा ना इंशाल्लाह, जब आपको विंडो करना सिखाऊंगा तो उसमें मैं आपको साफ साफ दिखाऊंगा कि आप देखिएगा ये जितनी चीज़ें पड़ी हैं ना ये सारी डिलीट हो जाएंगी। ठीक है, तो कभी भी आपने अपना डेटा जो है ना वो इसमें नहीं रखना। क्या कहते हैं, किधर गया मेरा, ये पड़ा है जी। कभी भी आपने अपना डेटा इन 4 डिस्क में नहीं रखना। नीचे भी यही पड़ी है, ये यहाँ से लेकर दिस पीसी, ये वीडियोस तक जितने भी ऊपर वाले फोल्डर हैं ये सी के साथ मुंसलिक होते हैं, सी के साथ कनेक्टेड होते हैं। ऊपर भी ये वाले भी, क्योंकि नाम सारों के सेम है, बस कॉपीज बनी पड़ी हैं, 3 4 4 जगह पड़े हैं। तो अगर यहाँ से पिन से मैं हटा दूं तो सिर्फ इतने ही आएंगे। ये जितने हैं ना, इनके नाम बेशक याद कर लें या देख लें आप, ये सारे सी के साथ कनेक्टेड हैं। लेकिन नीचे वाले जो ये 3 है ना, सी में जितना डेटा होगा वो विंडो करने के बाद इस डिस्क वाला डेटा उड़ जाएगा। लेकिन जो नीचे 3 डिस्क हैं इनका डेटा कभी नहीं जाएगा, इन 3 का, सॉरी, ये इन तीन का डेटा कभी नहीं जाता। तो मैं आपको अभी एक बात बताता हूँ, वो आप गौर से सुनिएगा। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपको इन सारी फाइल्स को, इन फोल्डर्स को याद कर रखने का तरीका ये है कि कंप्यूटर में जितनी फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं वो सारी टेम्पोरेरी हैं। सिर्फ ये तीनों डिस्क जो है ना ये परमानेंट हैं। जितनी भी बाकी ऊपर नज़र आ रही हैं, साइड पे नज़र आ रही हैं, जितनी कितनी नज़र आ रही हैं, ये सारी टेम्पोरेरी हैं। सिर्फ और सिर्फ ये 3 डिस्क, ये या ये तीनों एक ही हैं, बस नाम एक बार इधर लिखा हुआ एक बार इधर। तो ये जो 3 डिस्क है ना ये आपकी परमानेंट है। तो कभी भी आपने बाकी किसी डिस्क में अपना डेटा नहीं रखना। जब आप विंडो करने लगते हैं तो याद से इन डिस्क से डेटा को इधर ट्रांसफर कर देना है ताकि आपका वो परमानेंट रहे। ठीक है जी, तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा, एक सजेस्ट करूंगा, रेकमेंड करूंगा कि जब कभी भी आपका इसमें अगर कोई फाइल पड़ी है
तो या डाउनलोड में ज़्यादातर हमारी फाइल्स होती हैं, तो जो भी फाइल्स होती हैं ना आप डाउनलोड करते हैं तो उन्हें उसी टाइम यहाँ से ऐसे उस पर राइट क्लिक किया करें, कॉपी, इधर आए, सी में आए, डी में आए, कहीं पर भी आके पेस्ट कर दिया करें। ठीक है जी, कहीं पर भी आप आकर पेस्ट कर दें तो वो आपका इजी हो जाएगा। बाकी ये सारे ऑप्शन भी मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा कि ये क्या होते हैं, क्यों होते हैं, इनका मकसद क्या है, क्या मकसद नहीं है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि आप कोई भी चीज़ डाउनलोड करें, जो भी करें, उसे डायरेक्ट यहाँ से कॉपी किया करें और अपने किसी और फोल्डर में जाके रख दिया करें, ताकि जब आप विंडो करें तो आपका डेटा वेस्ट ना हो। तो इतना ही था आज का हमारा लेक्चर, कि जो हमारी परमानेंट डिस्क्स होती हैं वो ये 3 होती हैं। जब कभी भी आपने डेटा रखना है तो इन तीनों में रखना है, बाकी सारी धोखा है बाकी सारियों में जितना डेटा रखेंगे वो वेस्ट हो जाएगा इस समेत। सिर्फ 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 परमानेंट क्या है, ये है, जिसके ऊपर मैंने परमानेंट लिख दिया ना, यही परमानेंट है, बाकी सारी टेम्पोरेरी है। ठीक है जी, तो आपने इस बात का लाजमी ख्याल रखना है कि ये जो फाइल है, ये 3 डिस्क परमानेंट हैं, ये भी आप कर लें। बाकी जितनी है ना, जितनी, वो सारी की सारी क्या है जी, टेम्पोरेरी, उनमें जितनी फाइल्स होंगी चली जाएंगी। एक दफ़ा फिर बताता जाऊं, सिर्फ और सिर्फ हमारे कंप्यूटर में, एक मिनट, सिर्फ और सिर्फ हमारे कंप्यूटर में ये 3 डिस्क परमानेंट हैं। जितना डेटा इनमें होगा वो वेस्ट नहीं होगा, विंडो करने के बाद भी, डिलीट करने के बाद भी, बाकी सारा डेटा डिलीट हो जाएगा। इसलिए मैं आपको बार बार सजेस्ट कर रहा हूँ, कंप्यूटर जब आप विंडो करने लगते हैं सारी फाइल्स को चेक करें। अगर आपकी कोई यहाँ पर फाइल काम की है उसे ऐसे करें सारियों को, मतलब ये आप अपने माउस के बटन को राइट लेफ्ट को क्लिक करके रखें और इस तरह ड्रैग करते जाएं ऊपर, या एक एक को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, एक एक को ले जाएं, आपकी मर्जी है, सारों को ले जाएं। ऐसे करके कॉपी करें, यहाँ से कॉपी, और जिधर आपने पेस्ट करना है, जिधर आपने यहाँ पर न्यू फोल्डर बनाए, फोल्डर वगैरह जी आपको बाद में बताऊंगा इंशाल्लाह, यहाँ पर आके पेस्ट कर दें। ओके हो गया। तो उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी कि कौन सी टेम्पोरेरी होती हैं, सिर्फ परमानेंट हैं, लोकल डिस्क, डी, ई, एफ, मतलब सिर्फ मेरे तो 3 है ना, किसी की 5, किसी की 8, किसी की 10-10 डिस्क भी होती हैं पार्टीशन। तो ये नहीं समझना कि सर ने कहा था कि सिर्फ ये 3 परमानेंट है। सी के अलावा जितनी आगे डिस्क होंगी ना, जितनी चाहे 10 हैं, 12 हैं, वो सारी परमानेंट होंगी। सी वाली डिस्क हमेशा टेम्पोरेरी होगी। ठीक है जी, सी वाली हमेशा टेम्पोरेरी, बाकी सारी परमानेंट। तो उम्मीद है आज के लेक्चर की आपको समझ आई होगी, तो ये भी हमारा क्लियर हो गया। तो उम्मीद है आज के लेक्चर की आपको समझ आई होगी। मज़ीद लेक्चर इंशाल्लाह कल होगा, कल हम देखेंगे आगे के क्या करना है क्या नहीं, और कल मैं इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 4 डिलीवर करूँगा। तो खुश रहें, खुशियाँ बांटें, हमेशा खुश रहें, खुशियाँ बांटें, दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़ जी। कल मिलते हैं इंशाल्लाह न्यू टॉपिक के साथ। तो अल्लाह हाफिज़।